हाय दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार कुशवाहा। आज हम लोग लेके आए हैं कक्षा 11 की मैथ और मैथ में हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर सेट थ्योरी। तो ध्यान दीजिएगा, हम अपने टाइम को बर्बाद ना करते हुए ध्यान दीजिएगा, जानेंगे कि सेट थ्योरी पहले होती क्या है, यानी समुच्चय होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह दे देखिए क्लास में बच्चों का एक समूह हो गया, अगर वो समूह है तो क्या हो गया, एक सेट हो गया। जैसे ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला हो गया A to Z, ये क्या हो गया, एक हमारा समूह हो गया। अगर उसी प्रकार इसको हम परिभाषित करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एग्जांपल ले लिए A बराबर AEIOU। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल में क्या दिख रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह दिख रहा है। देखिए स्वरों का क्या दिख रहा है, समूह। तो हम यहाँ पर देखिए समुच्चय को कैसे परिभाषित करेंगे, परिभाषा कैसे देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए कुछ वस्तुओं का समूह दिख रहा है या स्वरों का समूह दिख रहा है, तो हम लोग कहेंगे वस्तुओं के सुपरिभाषित, ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से तथा इसके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला की स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय की खोज महान जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने की थी। चलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरी हेडिंग हमारा क्या है, अभी हम लोग क्या पढ़े, सेट थ्योरी, यानी समुच्चय क्या था आप जान चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय के अवयव। तो देखिए समुच्चय के अवयव होते क्या हैं, यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पर लिख के समझा दे रहे हैं कि समुच्चय को निरूपित करने वाले, ध्यान दीजिएगा, समुच्चय को निरूपित करने वाले संग्रह में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु या पद को उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। जैसे देखिए ABCD ये सब क्या है, हमारे समुच्चय के क्या है, अवयव हैं। चाहे इसे पद कहिए या फिर क्या कहिए, अवयव। ध्यान दीजिएगा, किसी समुच्चय एक को, यहाँ एक नोट पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, किसी समुच्चय ए के अवयवों को NA से तथा समुच्चय B के अवयवों को NB से प्रदर्शित करते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, किसी समुच्चय A के अवयवों को NA से तथा समुच्चय B के अवयवों को NB से प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार यदि C होगा तो उसे NC से प्रदर्शित करेंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग सेट पढ़ चुके, अब क्या पढ़ चुके, समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव देखिए एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, समुच्चय को निरूपित करने वाले संग्रह में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु या पद को उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद देखिए एग्जांपल जैसे ABCD उसके बाद हम लोग एक नोट पॉइंट में बताएं, अभी किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या को, ध्यान दीजिएगा, किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या को NA से, यानी एक कोई समुच्चय A है तो उसकी संख्या को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, NA से, और कोई दूसरा समुच्चय B है तो समुच्चय B के अवयवों की संख्या को हम NB से प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार यदि C होगा तो उसे हम NC से प्रदर्शित करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगली हेडिंग जो है हमारा समुच्चय का निरूपण। देखिए अगली हेडिंग क्या दिख रही है यहाँ पे, समुच्चय का निरूपण। तो ध्यान दीजिएगा, समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, समुच्चय का निरूपण, ध्यान दीजिएगा, तो समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। पहला विधि क्या है, रोस्टर या सारणी या सूची विधि। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, रोस्टर, सारणी या सूची विधि। दूसरा हमारा क्या है, गुण विधि, नियम विधि या समुच्चय निर्माण विधि। अब देखिए एक एक के हम लोग परिभाषित करेंगे। देखिए पहला जो हमारा रोस्टर या सारणी या सूची विधि, देखिए ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसे रोस्टर, सारणी या सूची विधि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए AEIOU, ये देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, स्वर हैं जो क्या है, निश्चित होते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, जो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग एक बार फिर से बताएंगे, रोस्टर विधि क्या होती है, सारणी विधि क्या होती है, सूची विधि क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे रोस्टर,
सारणी या सूची भी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो है हमारा गुण विधि, नियम विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो इसमें क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या अनिश्चित होती है उसे क्या करते हैं, गुण विधि, नियम विधि या समुच्चय निर्माण विधि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या अनिश्चित हो उसे गुण विधि, नियम विधि या समुच्चय निर्माण विधि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, भारत के सभी जीवित व्यक्ति। अब देखिए भारत में कितने जीवित व्यक्ति हमें पता नहीं है, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, ए बराबर यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स भारत के जीवित व्यक्ति, हमें इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले ले, जैसे आकाश में तारों का समुच्चय, तो यहाँ पर निश्चित नहीं है, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, जैसे बी बराबर दिखा दिए, यक्स सच दैट यक्स आकाश में तारे, आकाश में सभी तारे, तारे, इसको हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पढ़ते हैं सच दैट, यानी सच दैट दो बिंदी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा संकेत होता है सच दैट, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, सच दैट का जो ये चिन्ह होता है, दो बिंदियां जो होती हैं, सच दैट संकेत, सच दैट को देखिए कोलन कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलन कहते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ऐसा है कि यानी सच दैट शब्द के स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, सच दैट शब्द के स्थान पर खड़ी लकीर का भी प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो सच दैट होता है, दो बिंदी होती है, यक्स सच दैट, यक्स जो होता है, तो यक्स ये लकीर भी खींच करके हम प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो सच दैट शब्द के स्थान पर खड़ी लकीर का भी प्रयोग किया जाता है, जिसे इस विधि को प्रतीकात्मक विधि भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस विधि को क्या कहते हैं, प्रतीकात्मक विधि भी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए समुच्चय के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ सेट। देखिए समुच्चय के प्रकार में देखिए, समुच्चय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय। ध्यान दीजिएगा, रिक्त समुच्चय, पहला ध्यान दीजिएगा हेडिंग हमारी क्या है, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, रिक्त समुच्चय होता क्या है। जैसे एक एग्जांपल हम दिखा दिए, ए बराबर मझला ब्रैकेट, या फिर ध्यान दीजिएगा ए बराबर हम फाई दिखा दिए, ये दोनों क्या है, रिक्त समुच्चय को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो या कोई अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो या एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय या फिर शून्य समुच्चय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिक्त समुच्चय को मझले ब्रैकेट या फिर फाई से प्रदर्शित करते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को मझले ब्रैकेट या फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए जो हमारा दूसरा है एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। देखिए एकल से साफ ही समझ में आ रहा है कि एकल मतलब एक अवयव। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ए बराबर हमको एग्जांपल ले लिए मझले ब्रैकेट में 1, बी बराबर एग्जांपल ले लिए मझले ब्रैकेट में 2, यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एकल समुच्चय का क्या है अर्थ है, यानी एक अवयव दिख रहा है। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, एक अवयव दिख रहा है तो हम कह सकते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे कह दिया जाए तो गांव में प्रधान का समुच्चय, एक ही प्रधान होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ एकल समुच्चय हम क्या बताएंगे, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगली हेडिंग हमारी क्या है, परिमित समुच्चय। क्या है, परिमित समुच्चय। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे परिमित समुच्चय में ए बराबर दिखा दिए एग्जांपल ए, ई, आई, ओ और यू, या फिर दिखा दिए बी बराबर ए, बी, सी डॉट डॉट कहाँ तक, जेड तक।
कहाँ तक जेड तक। यानी यहाँ ध्यान दीजिएगा, परिमित का साफ ही समझ में आ रहा था क्या, निश्चित। परिमित से साफ ही क्या पता चला हमें, क्या हो जो निश्चित हो। यानी देखिए परिमित समुच्चय में क्या बताएंगे कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, निश्चित हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, परिमित समुच्चय को हम क्या कहेंगे कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे ए बराबर AEIOU, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। और दूसरा देखिए एग्जाम्पल A to Z, यानी ए से लेके जेड तक में 26 अक्षर होते हैं, यानी 26 अक्षर होते हैं, ये भी हमें क्या है, निश्चित है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अपरिमित समुच्चय। जैसे अपरिमित समुच्चय कह दिया जाए, आकाश में कितने तारे हैं कोई गिन नहीं सकता है, कितने जीव जंतु है कोई गिन नहीं सकता है। तो यहाँ पे उसके लिए परिभाषा क्या देंगे कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या अनिश्चित हो, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक तरीके से और बता सकते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या अनिश्चित हो, अर्थात गिना ना जा सके, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या अनिश्चित हो, अर्थात गिना ना जा सके, उन्हें अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग कह दे, आकाश में तारों का समुच्चय। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लें, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देख ले, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब यहाँ देखिए ये सभी क्या अनिश्चित है, यानी हर संख्या में एक जोड़ते जाएंगे एक मिलता जाएगी, निश्चित नहीं है, यानी अनिश्चित है। अगली हेडिंग जो हमारी है, सम या समान समुच्चय। क्या है, सम या समान समुच्चय। तो देखिए सम का मतलब ही दिख रहा है बराबर, समान का मतलब ही समझ में आ रहा है क्या हो, बराबर है। यानी जब दो समुच्चय ए और बी में, ध्यान दीजिएगा, जब दो समुच्चय ए और बी में ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो दोनों उसे हम क्या कहेंगे, सम या समान समुच्चय। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब दो समुच्चय ए और बी में ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो हम कहेंगे क्या, तो दोनों समुच्चय क्या है, सम या समान समुच्चय कहलाएंगे। जैसे देखिए ए में क्या दिख रहा है, 1 2 3, अब बी में क्या दिख रहा है, 3 2 1, यानी दोनों के अवयव क्या है, आपस में क्या है, बराबर है। तो ए बराबर क्या होगा, बी के। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब दो समुच्चय ए और बी में ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो हम कहेंगे कि दोनों क्या है, समान समुच्चय है या सम समुच्चय है। देखिए एग्जाम दूसरा देखिए उप समुच्चय। दूसरा हमारा हेडिंग क्या है, उप समुच्चय। ध्यान दीजिएगा, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ध्यान दीजिएगा, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो, तो ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। इसे ए उप समुच्चय बी से प्रदर्शित करते हैं, या फिर तथा इसे ए उप समुच्चय बी पढ़ते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में बी का अवयव हो, तो ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। इसे ए उप समुच्चय बी से प्रदर्शित करते हैं, या तथा ए उप समुच्चय बी भी पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए एग्जाम्पल, देखिए दो समुच्चय यहाँ दिख रहे हैं ए और बी। जब दो समुच्चय ए और बी में ए का प्रत्येक अवयव बी का क्या है, बी में क्या है, उपस्थित है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, ए का प्रत्येक अवयव किसमें है, बी में उपस्थित है, तब कहेंगे ए उप समुच्चय क्या है, बी है। और ध्यान दीजिएगा, नोट में ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कोई ए बराबर एग्जाम्पल ले लिए 2,2,2,2 ऐसे है, तो इसे हम लिख सकते हैं केवल 2। यानी यहाँ से नोट में हम कह सकते हैं किसी समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
चलिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम कुछ और परिभाषाएं हमारे पास बाकी हैं और उसके बाद नियम है जो हम अगली वीडियो में क्या करेंगे आपको देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप वीडियो को छोड़िए मत, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे अगले आने वाली वीडियो सभी आपके पास पहुंच जाए, पता चलता रहे।